तो इससे रिलेटेड एग्ज़ाम ग्रुप डी के एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए हमने सोचा कि आपको एक ही जगह सारा क्वेश्चन का जो संग्रह है वो कर दें। मतलब ये क्वेश्चन के फॉर्मेट में तो नहीं है, टेबल के फॉर्मेट में है। नमस्कार दोस्तों, ओशियन ज्ञान एकेडमी आप सभी का स्वागत करता है। तो आज हम लोग एसिड और बेस के बारे में पूरी जानकारी देखेंगे। अगर आपने आज का पूरा वीडियो देख लिया तो आने वाले ग्रुप डी के एग्ज़ाम में, रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में कम से कम 1 से 2 प्रश्न तो इससे बनेंगे ही बनेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे पीएच इंडिकेटर। मतलब एसिड और बेस को पता करने के लिए एक इंडिकेटर होता है जिसका नाम पीएच इंडिकेटर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग पीएच का फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो पी से या तो पावर बोल सकते हैं या फिर पोटेंशियल, यानी कि दोनों में से कोई दिया रहेगा, या तो पावर या पोटेंशियल, तो दोनों सही है। तो इसका क्या फुल फॉर्म होता है पीएच का? पावर या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, या तो पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच नापने के लिए जानते हैं एक स्केल बनाया गया था, मतलब एक रूलर स्केल जैसा होता है ना, वैसा स्केल बनाया गया था। उसको एसिड में डाल देते थे कभी, कभी बेस में डाल देते, और उस पर नंबर लिखा हुआ रहता था। ठीक है, तो अगर उसमें किसी, अब कोई पता तो है नहीं कि एसिड में डाल रहे हैं कि बेस में, तो अगर वो नंबर 0 से 7 के बीच में दिखा रहा है तो वो समझा जाता था कि एसिड है। ठीक है, अगर कोई सॉल्यूशन में वो पीएच स्केल डाल दिए हैं और अगर वो नंबर 7 से लेकर 14 तक दिखा रहा है, तो मतलब इसमें के इसके बीच में जो भी दिखा रहा है नंबर, या तो 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, तो वो बेस है, यानी कि जो इस सॉल्यूशन में डाला गया है वो बेस है। तो अब देखिए, अब ये जो पीएच स्केल है ये किसके द्वारा खोजा गया था, मतलब ये किसने बनाया था? तो एक सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट थे, वो बनाए थे पीएच स्केल को। ये देखिए, जो भी मैं बता रहा हूँ एक एक क्वेश्चन है, एक हर ग्रुप डी के एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछता है। तो एक एक क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा जो हम अभी बता रहे हैं। अब देखिए, एसिड और बेस को मिला देंगे तो क्या बनेगा? साल्ट और H2O बनेगा। ये हमेशा पूछ लेता है कि एसिड और बेस को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, तो साल्ट और H2O। अब देखिए, ये तो पीएच अगर स्केल दिया हुआ है तब हम लोग पता कर लेंगे कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। मतलब कोई सॉल्यूशन है दिया हुआ रहेगा, तो अगर पीएच स्केल दिया है आपके पास और एक कोई अननोन सॉल्यूशन है तो आप पता कर लीजिएगा उसमें डाल करके कि वो बेस है कि एसिड है। अगर आपके पास पीएच स्केल नहीं है तो कैसे हम लोग जानेंगे कि वो एसिड है, वो सॉल्यूशन एसिड है या बेस है? तो उसके लिए देखिए, उसके लिए 3 इंडिकेटर और अलग से बनाया गया है। ठीक है, तो आइए हम लोग उस 3 इंडिकेटर को देखते हैं। अब देखिए, पहले हमने आपको पीएच स्केल के बारे में बताया। अब देखिए, अब एक तीन अलग से इंडिकेटर बनाया गया है जिससे हम लोग पता करेंगे कि कौन सा सॉल्यूशन एसिड है कौन सा बेस है। तो देखिए, पहला इंडिकेटर कौन सा है? लिटमस पेपर। एक पेपर होता है जिससे ये पता करते हैं कि वो उस पर एसिड, मतलब सॉल्यूशन डालते हैं तो पता करते हैं, उसका कलर देख के हम लोग पता करेंगे कि एसिड है कि बेस है। और दूसरा है मिथाइल ऑरेंज, और उसी तरह से तीसरा है फिनोफ्थलीन। ठीक है, ये 3 इंडिकेटर है। तो देखिए, अब इस तीनों इंडिकेटर का पहले नेचुरल कलर क्या होता है, मतलब जो उसका अपना रंग क्या होता है वो देख लेते हैं। देखिए, लिटमस पेपर का अपना रंग कैसा होता है? पर्पल यानी कि बैगनी। ठीक है, उसी तरह से मिथाइल ऑरेंज, अब इसमें तो ऑरेंज है ही, तो ये ऑरेंज कलर का होता है। ठीक है, और फिनोफ्थलीन का जो कलर होता है वो कलरलेस होता है, मतलब उसमें कोई रंग नहीं होता है, मतलब वो बेरंग होता है। ठीक है, अब देखिए, अब लिटमस पेपर जो होता है ना, 2 तरह का होता है, एक ब्लू कलर का होता है और एक रेड कलर का होता है। तो अगर हम लोग ब्लू कलर के लिटमस पेपर पे अगर एसिड डालेंगे ना तो वो रेड में कन्वर्ट कर जाएगा। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि एसिड जो है ब्लू कलर के लिटमस को किस कलर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ब्लू कलर के लिटमस को रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है। उसी तरह से बेस रेड कलर के लिटमस को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब देखिए, इसको याद कैसे रखेंगे, कौन ब्लू करेगा कौन रेड करेगा? अब तो हम उसका ट्रिक बताते हैं। देखिए, एसिड क्या होता है? एसिड नाम सुनते ही हम लोग को क्या होता है? खतरनाक चीज़ है एसिड।
ठीक है। तो खतरनाक क्या करेगा, वो रेड होता है, रेड भी खतरनाक वो दिखाता है, तो एसिड खतरनाक होता है इसलिए वो रेड में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, अब आपको ये याद हो जाएगा। तो ब्लू को रेड में एसिड और रेड को ब्लू में बेस। ठीक है, अब आइए दूसरा, पहला इंडिकेटर तो आप लोग को समझ में आ गया। लिटमस पेपर का अपना रंग होता है बैगनी, और वो अगर उसको एसिड में डालेंगे तो ब्लू कलर को रेड में कन्वर्ट कर देगा, और बेस में डालेंगे तो रेड को ब्लू में कर देगा। अब देखिए दूसरा इंडिकेटर होता है मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज का अपना कलर तो ऑरेंज होता है। अब देखिए, अब एसिड तो पहले आपको बताएं कि ये खतरनाक होता है, तो कुछ भी हो तो वो रेड में कन्वर्ट करेगा, तो ये मिथाइल ऑरेंज को रेड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, एसिड। अब उसी तरह से बेस, बेस क्या कन्वर्ट कर देता है कि मिथाइल ऑरेंज जो उसका कलर होता है वो येलो में यानी कि पीला कलर बना देता है। ठीक है, अब आइए हम लोग तीसरे की ओर चलते हैं। तीसरा इंडिकेटर क्या है, फिनोप्थलीन इंडिकेटर, फिनोप्थलीन है। ठीक है, इसका अपना कलर कैसा होता है, बेरंग, यानी कि कोई कलर नहीं होता। तो इसको अगर हम लोग एसिड में डालेंगे, एसिड में अगर इसको डालेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि वो बेरंग का बेरंग ही रहेगा। ठीक है, अब आइए बेस की तरफ। अगर इसको फिनोप्थलीन को बेस में डालेंगे तो वो कैसा कर देगा, पिंक बना देगा। पिंक मतलब गुलाबी, गुलाबी कलर का बना देगा। तो ये 3 इंडिकेटर था जो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब हम लोग 2 और यहाँ पे लिखे हैं कि इसका एसिड और बेस का हम लोग टेस्ट पता करेंगे कैसा होता है, और अगर जल में डालते हैं एसिड को तो कैसा, मतलब वो क्या रिएक्शन करता है, क्या करता है, वो पता करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले टेस्ट पता कर लेते हैं, मतलब स्वाद। तो स्वाद एसिड का कैसा होता है, खट्टा होता है। ठीक है, आप लोग जानते भी होंगे कि खट्टे पदार्थ में एसिड पाया जाता है, तो इसलिए टेस्ट उसका कैसा होता है, खट्टा होता है। और बेस का कैसा होता है, टेस्ट यानी कि स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। ठीक है, देखिए ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चार्ट आप याद कर लिए तो समझिए कि आपको 1 से 2 नंबर एकदम पक्का हो जाएगा ग्रुप डी के एग्ज़ाम में। अब देखिए लास्ट अपना क्या है, जल में घोलने पर, मतलब अगर एसिड को अगर जल में घोलते हैं तो कैसा करेगा, वो क्या करेगा। तो देखिए अगर जल में घोलते हैं एसिड को तो वो H+ आयन देता है। ठीक है, और अगर बेस में डालते हैं तो OH- आयन देता है। ठीक है, तो देखिए ये चार्ट के द्वारा हमने आपको जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो कवर करने की कोशिश की है। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे और छूट गया कि लिटमस किस चीज़ का बना होता है। लिटमस जो होता है ये लाइकेन का बना होता है। लाइकेन, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि लिटमस जो पेपर होता है वो किस चीज़ का बनता है, तो वो लाइकेन किसका क्या होता है, ये एल्गी प्लस फंगस होता है। ठीक है, ये एल्गी प्लस फंगस का मतलब ये दोनों मिला करके लाइकेन बनाते हैं, और लाइकेन से लिटमस पेपर बनता है। तो ये पूरा जो अभी pH इंडिकेटर बताए और फिर ये 3 इंडिकेटर और बताए, तो इससे रिलेटेड एग्ज़ाम ग्रुप डी के एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए हमने सोचा कि आपको एक ही जगह सारा क्वेश्चन का जो संग्रह है वो कर दें। मतलब ये क्वेश्चन के फॉर्मेट में तो नहीं है, टेबल के फॉर्मेट में है, लेकिन अगर आपको ये 2-3 बार पढ़ लीजिएगा तो बहुत हेल्प करेगा आपको एग्ज़ाम में। मतलब 1-2 क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह के महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अच्छे से जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।